महाराज जी से निवेदन करूंगा, वो अपने कुछ है ना विचार, क्योंकि हमारे पूज्य महाराज जी क्रांतिकारी पर विराजमान हम सबके प्रेरणा स्रोत पूज्यपाद गुरुदेव स्वामी गणेशानंद जी महाराज और जिनकी गरिमामय उपस्थिति से ये पंडाल, ये मंच, ये शाला शोभायमान हो रही है, ऐसे हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय सरकार में मंत्री पद को अलंकृत करने वाले श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, मंचस्थ सभी विद्वज्जन, अतिथि महानुभाव, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, देश के भविष्य कर्णधार, प्रिय बच्चों, आज का दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रावणी का पर्व है और श्रावणी का पर्व विद्या से जुड़ा हुआ है। और जीवन में विद्या से बड़ी कोई वस्तु नहीं होती, विद्या से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। हमारे सनातन धर्म के अंदर सबसे बड़ी धन, सबसे बड़ी वस्तु यदि किसी को माना गया तो वो विद्या को माना गया है। इसलिए श्रावणी का पर्व विद्या से जुड़ा होने के कारण ये बहुत विशेष पर्व है। और आज नन्हे मुन्ने बटकों को पूज्य महाराष्ट्र के द्वारा यज्ञोपवीत दिया गया। यज्ञोपवीत और शिखा, सूत्र और शिखा, ये हमारी संस्कृति के दो आधारभूत स्तंभ हैं। तो ये परंपरा केवल गुरुकुलों में आज बची हुई है। बाकी बाहर तो हम अपने बच्चों का ना यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं, ना सिर पर शिखा होती है। लेकिन गुरुकुल जो वैदिक संस्कृति के आधारभूत केंद्र है, वही आज के इस परिदृश्य में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। तो ये नमूना आप लोगों ने देखा, छोटे छोटे बच्चों का प्रदर्शन भी देखा। मैं पूज्य महाराज श्री की तपस्या को प्रणाम करता हूं कि वो दिन रात एक करके इन बच्चों के भविष्य निर्माण में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा काम है मानव का निर्माण, और मानव निर्माण दुनिया की सबसे कठिन चीज है। और वो कुछ गिने चुने लोग हैं दुनिया पर जो मानव के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। तो पूज्य महाराज श्री का जीवन बहुत तपस्यापूर्ण जीवन है। दिन रात एक करके इन बच्चों के निर्माण में लग करके देश के भविष्य को ऊंचा बनाने में लगे हुए हैं। आप सभी जानते हैं ये पवित्र रिवाला धाम की माटी, आसपास के क्षेत्र जितना भी क्षेत्र है उसके लिए बहुत पूजनीय है। बाबा रिवाला की ये तपस्या स्थली और आसपास के क्षेत्र के लिए एक तीर्थ है ये। आज इस पवित्र धाम में माननीय मंत्री जी का आगमन हुआ है और हमारे स्थानीय विधायक श्रीमान हंसराज पटेल साहब भी यहाँ उपस्थित हैं। और हमारे अनन्य सहयोगी श्रीमान हीरालाल जी जो इस गांव के सरपंच हैं, उनका तो गुरुकुल के लिए पूरा सहयोग मिलता ही है। आप लोगों ने गुरुकुल की परंपरा को देखा है, अभिभावक लोग भी बैठे हुए हैं। मैं ज्यादा बोलने के मूड में भी नहीं हूँ, क्योंकि समय भी नहीं है। माननीय मंत्री जी को जाना है और हमको उनको सुनना भी है। लेकिन मैं एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं गुरुकुल को, और तब से गुरुकुल प्रारंभ हुआ है, कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ। लेकिन पूज्य महाराज श्री जब से यहाँ बैठे हैं, उनकी तपस्या ने इस पूरे क्षेत्र को एकदम पलट करके रख दिया। संतों का आगमन ही बहुत ज्यादा भाग्यप्रद होता है। तो आज यहाँ माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी, स्थानीय विधायक जी भी हैं। मैं देख रहा हूँ कि ये रिवाला धाम एक आने वाले समय में एक बहुत ऊंचा शिक्षा का केंद्र बनने जा रहा है। और धर्म का केंद्र तो है ही, सेवा का केंद्र तो है ही, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। तो पूज्य महाराज श्री के हाथों को आप सभी सशक्त करें। आज के इस पावन पर्व पर माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक जी, जैसा कि पूज्य महाराज श्री बता रहे थे कि इतनी सारी पुस्तकालयों का संकल्प लिया है, तो आज श्रावणी का पर्व है। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी का पूरा जीवन राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित होता है। वो अपने लिए कुछ नहीं सोचता, जहां राष्ट्र को आवश्यकता होती है वो अपनी आहुति देते हैं। पूज्य महाराज श्री इसी परंपरा में लगे हुए हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि ये ज्ञान ज्योति गुरुकुलम है, तो यहाँ पर भी आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ, यहाँ पुस्तकालय आदि या जो भी कुछ आप दे सकते हैं, पूज्य महाराज श्री के हाथों को आप सशक्त करें। माननीय महाराज जी तो मुझे रोक रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ये अपनी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। और माननीय विधायक जी भी बैठे हुए हैं। देखो, मैं एक क्रांतिकारी संत के रूप से जाना जाता हूँ। दो लोग मुझे सुनते हैं और मेरे मन में जो आती है मैं उस बात को बोल देता हूँ। माननीय विधायक जी हैं, तो विधायक जी का ये क्षेत्र है, और ये क्षेत्र कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है, विशेष क्षेत्र है। तो माननीय विधायक जी भी गुरुकुल की दृष्टि से इस पवित्र धाम को देख करके यहाँ कोई ना कोई सर्वजन हित की कोई योजना को लेकर के पूज्य महाराज श्री को बच्चों के निर्माण में कोई चीज यहाँ समर्पित करें। ये तो मैंने एक निवेदन आप लोगों के बीच में किया है। माननीय अतिथि लोगों का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी यहाँ पहुंचे,
आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और बच्चे जो यहाँ रह रहे हैं ये बहुत तपस्या कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे तक की बड़ी सघन दिनचर्या इनकी होती है। इनकी तपस्या को लोग सभी देख रहे हैं। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री को नमन करते हुए हम उनके आह्वान, उनके संकल्प में अपने सामर्थ्य को लगाते हुए इस भारत को महान बनाने के लिए, समृद्धशाली भारत और विश्वगुरु बनाने के लिए अपना योगदान जरूर दें। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो देखो